नमस्कार। बृहस्पतिवार का दिन, शाम का समय और आज की धन की चर्चा हम शुरू करेंगे हमारे यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट की रैली के साथ में। हमारे यहाँ के मार्केट्स ने कल की तेज़ी को आज और कंटिन्यू किया। ब्रॉड बेस्ड रैली थी, लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी और सारे इंडाइसिस लगभग 1% की तेज़ी के साथ बंद हुए। और इस तेज़ी को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2 दिन पहले बाजार में इतना बड़ा कार्नेज आया, इतना बड़ा सुनामी आई है। अगर किसी ने 2 दिन पहले का बाजार नहीं देखा हो और अगर बाजार को वो आज अगर एक स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर जज करने की कोशिश करेगा तो उसको लगेगा कि बाजार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वही सारे शेयर जो परसों गिर रहे थे, वो भेल, वो HAL, वो अडानी ग्रुप के सारे शेयर, वो सरकारी बैंकों के शेयर, वही के वही इन दोनों दिनों में रैली दिखाई है। हाँ, बस फ़र्क ये हो जाता है कि बाजार की वॉलेटिलिटी के साथ में जो ही निफ्टी अगर कभी नीचे आता है 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो गिरने वालों में सबसे पहले नाम यही हो जाते हैं। एक मौका था जब लगभग 13% 15% के आसपास भेल ऊपर था, और अगर जहाँ से ऊपर की साइड से बाजार ने लगभग 100-150 पॉइंट की गिरावट दिखाई, वहाँ भेल ने लगभग 5-6% की गिरावट दिखा दी एक साथ में। ऐसा ही सेम हाल PFC REC के साथ भी था। 10-10% की तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अगर जहां बाजार ने थोड़ी नरमी दिखाई वहां पर स्टॉक बहुत ही फास्ट तरीके से रिट्रेस हो गए, वापस नीचे गिर गए। और जो एक्चुअल जिन स्टॉक्स में एक्चुअल स्ट्रेंथ है वहां पर वो मजबूती के साथ शेयर खड़े रहे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि जो 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 22,800 और 23,000, ये 2 रेसिस्टेंस का काम करेंगे। बाजार लगभग उसी लेवल के आसपास से वापस घूम गया और आज उन्हीं की लेवल्स के नीचे बंद हुआ है। देखने की बात यह कि बाजार में काफ़ी सारी अटकलबाजियाँ चल रही है। वैसे तो बाजार में मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बातें निकल के नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे आंध्र प्रदेश के नायडू साहब ये बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, कुछ स्पेशल पैकेज होने चाहिए वहाँ के लिए कुछ रिलीफ पैकेज होने चाहिए, और वो सोशलिस्ट पैकेज, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपनी आइडियोलॉजी से एक सोशलिस्ट आदमी है, उनको कैपिटलिस्ट थ्योरी पसंद नहीं आती। सेम ऐसे ही बिहार के नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 पावर का नारा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब बिहार में आप जो पावर शॉर्टेज है अभी, उस पावर शॉर्टेज को पहले तो पूरा कीजिए और जो पावर की रेट्स हैं वो पूरे देश में एक समान कीजिए। अब अगर हम ये मान लें कि बाज़ार में किसी ढंग से ये सब पार्टियां मिलके गवर्नमेंट अच्छे से बन भी गई और 5 साल चल भी गई, तो होता क्या है कि जो पिछली NDA गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया था, मतलब जो पावर रिफॉर्म्स वो लेके आए थे। अगर हम पावर कंपनियों की बात करते हैं, 1 नेशन 1 पावर की जो बात नीतीश बाबू बात कर रहे हैं, तो जो पावर कंपनियों में हमने तेज़ी देखी थी, इवन पावर फाइनेंस कंपनियों में भी PFC और REC की जो तेज़ी थी वो इसी बात के ऊपर डिपेंडेंट थी कि डिस्कॉम में जो रिफॉर्म होंगे, क्योंकि एक्चुअली पावर प्रोड्यूसिंग कंपनियों का सबसे बड़ा पैसा फंसता है स्टेट डिस्कॉम के पास में। तो जो एक बजट के पीछे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक पावर रिफॉर्म्स के ऊपर पूरा एक तगड़ा प्लान लेके आई थी, उसका कारण ये था कि ये 1991 से भी ज़्यादा बड़े रिफॉर्म्स माने जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में पावर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आपको एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम सोशलिस्ट तरीके से सोचेंगे, अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो वो चीज़ों पे आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता। तो जो हमने पावर प्रोड्यूसिंग कंपनियों में, पावर जनरेटिंग कंपनियों में स्टेट डिस्कॉम्स को फाइनेंस करने वाली PFC REC के अंदर जो एक तेज़ी देखी इन कंपनियों में, वो उसी एंटिसिपेशन में थी। बेसिकली अभी तक कोई ग्राउंड के ऊपर कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं आगे की, अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो जो तेज़ी है, वो जो स्टोरी है वो बरकरार रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। और असल में सरकारी कंपनियों की प्रॉब्लम भी यही है। अगर हम देख रहे हैं, जैसे मुझे आज कुछ लोग पूछ रहे थे कि चलो गवर्नमेंट बन गई, सब कुछ काम हो गया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है शेयर बाज़ार को? शेयर बाज़ार को प्रॉब्लम यही है कि जिन चीज़ों को लेकर के जो स्टोरी बाज़ार में क्रिएट की गई थी पिछले 10 साल के दौरान, अगर वो स्टोरी कंटिन्यू नहीं रह पाती है तो हम कैसे उन पर काम करेंगे? अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन नीतियों की हम बात करते हैं, अगर वो नीतियां लागू नहीं हो पाएँ, फोकस कहीं और चला जाए, रोड बनाने के बजाय अगर हम किसानों का ऋण माफ़ करने की बात अगर हम करने लग जाएं, माइक्रो फाइनेंस का जो आंध्र प्रदेश में पहले भी बहुत सारी बातें हुई है, जो MSME के लोन होते हैं और माइक्रो फाइनेंस के लोन होते हैं, इनको लेकर के बहुत बड़ा पंगा हुआ था एक बार। तो HDFC बैंक भी उस स्कैम में आ गया था। मुझे ध्यान आता है, लगभग 15-20 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम बहुत एक उनकी जो माइक्रो फाइनेंस की जो पोर्टफोलियो था, उनके अंदर बहुत सारा डेंट लगा था, और जो SKS माइक्रो फाइनेंस उस टाइम एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसने वहाँ फिर बिज़नेस करना भी कम कर दिया था, बंद कर दिया था। तो
इन चीज़ों को लेकर ही बाज़ार डरा हुआ है। बेसिकली बाज़ार को गवर्नमेंट बनने नहीं बनने, अल्टीमेटली कोई तो कंट्री चलाएगा ही चलाएगा ना, लेकिन जो बाज़ार आगे बढ़ता है पॉलिसीज़ को लेकर के, नीतियों को लेकर के क्लैरिटी आने पर, क्योंकि इन सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन सारे जो कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर पैसा आता है बाहर से। बाहर से मतलब फॉरेन इनफ्लो आता है, एफडीआई आता है, और एफडीआई नीतियों में क्लैरिटी, स्पष्टता चाहते हैं। हमारे यहाँ की वॉलेटिलिटी की तो बिल्कुल एक अलग, हमारे यहाँ की जो बाज़ार की वॉलेटिलिटी है वो तो एक बिल्कुल अलग दुनिया की वॉलेटिलिटी है। अगर कोई आदमी इन 5 दिनों में अगर बाज़ार में नहीं रहेगा तो वो सोच भी नहीं सकता कि किस कदर वॉलेटिलिटी है। तो इस वॉलेटिलिटी को हम प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे तो एक ही तरीके से हम समझ सकते हैं। वो ये होता है, एक हाईवे पे एक कार लगभग 200 की स्पीड से चल रही है, और अगर हाईवे पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाएगा, आप और एक्सीलेटर नहीं भी देते हैं, तो भी उस गाड़ी को रुकने में कितना समय लग जाता है, क्योंकि उसके पास में एक अपने आप में उसने एक स्पीड पकड़ ली है। ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत अच्छी उछलने वाली बॉल को हमने ज़ोर से ज़मीन पर टप्पा खिलाया, और टप्पा खिलाने के बाद में हम बार बार टप्पा नहीं खिला रहे हैं, लेकिन जब तक उस बॉल में एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जब तक उस बॉल में है, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो बॉल बार बार टप्पे खाती रहेगी। हाँ, ये बात ठीक है कि वो टप्पे खाने की स्पीड, वो जंप की हाइट, वो हर बार कम होता चला जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो विक्स बढ़ा है ये हमें हंट करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि विक्स कंटिन्यूसली कूल ऑफ होता रहेगा। अभी भी विक्स उसी 18 के लेवल के आसपास है, जो कि एक अनकम्फर्ट लेवल ही माना जाएगा। और एक दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि मुझे लगता है ऑब्वियसली मुझे लग रहा है, वही बोल रहा हूँ कि आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, क्योंकि ये जो सरकारी कंपनियाँ हैं, ये सरकारी कंपनियाँ मतलब जो भी 3 दिन पहले जिन कंपनियों में बहुत तगड़ी गिरावट आई थी, उन्हीं कंपनियों में को सेलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा चढ़ाया जा रहा है। अब वो गिरावट, वो जो वापस जो रिट्रेसमेंट है, मतलब गिरावट के बाद जो वापस पुल बैक आ रहा है, वो कितना आएगा, मुझे लगता है कि वहीं तक आएगा जहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ था। इसलिए हमारे को इन सारे शेयरों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पॉलिसी में फ़र्क जो सबसे पहले आएगा ना, पॉलिसी में जो चेंज सबसे पहले आएगा, उसका जो फ़र्क हमें शेयर मार्केट की कंपनियों में देखने को मिलेगा, तो वो सबसे पहले इन्हीं कंपनियों में देखने को मिलेगा। चाहे BHEL ही हो, चाहे PFC REC हो, चाहे डिफेंस की कंपनियां हों, चाहे रेलवे की कंपनियां हों, सबसे पहले इन्हीं, क्योंकि ये कंपनियां परसेप्शन के ऊपर ज़्यादा बढ़ रही है बजाय कि एक्चुअल रिजल्ट के। और इसी को बोलते हैं पी एक्सपेंशन। जब पी एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब है अभी प्राइस अर्निंग स्टेबल है, लेकिन वो परसेप्शन है कि अर्निंग बढ़ जाएगी, इसीलिए बाजार हायर पी दे रहा है इन सारी कंपनियों को। और अगर सेंटीमेंट चेंज हुआ, परसेप्शन चेंज हुआ, मार्केट का मूड चेंज होता है, तो इन्हीं कंपनियों को पी कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। मुझे लगता है कि अभी तक आप बाज़ार में एंट्री नहीं किए हो, तो हो सकता है वापस आपको एक फोमो इफेक्ट आ जाए, क्योंकि बाज़ार एक दिन गिरावट के बाद में वापस 2 दिन की रिकवरी दे दी। तो जो बाज़ार में साइडलाइन बैठे थे और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि गिरावट के अंदर हम और पैसा लगाएंगे, तो एक बात तय होती है कि एक्चुअली हमको गिरावट का बॉटम कभी पता नहीं लगता। इस कारण हमारे को एक स्टैगर्ड मैनर में, हमारे प्री डिफाइंड मैनर में हमारे को पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक्चुअल गिरावट कहाँ तक आएगी, कितनी नीचे तक आएगी। शुक्रवार का दिन और सोमवार का दिन बाजार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तब तक शपथ ग्रहण पूरी हो चुकी होगी, अगर एज पर द शेड्यूल्ड प्रोग्राम ये सब सारे काम होते हैं तो। और उसके बाद में थोड़ी सी जो शंका रहेगी वो इस बात पे रहेगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज़ इनके जो अलायंस में हैं उनको दी जाती है, और कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट खुद रखती है, यानी बीजेपी खुद रखती है। अगर बीजेपी की डिपार्टमेंट्स, की मिनिस्ट्रीज खुद रख लेती है और ये सब सिक्योर करने में सक्षम हो जाती है प्रॉपर अलायंस के साथ में, तो भी एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बाज़ार को अच्छा नहीं लगेगा, और बाज़ार को अच्छा नहीं लगेगा मतलब बाज़ार अब्रप्टली रिएक्ट करेगा। यहीं तक रखते हैं, कल एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।